Class 3, Chapter 5, Going to the Village. Hello children, today we are going to study about some village chapter. So have you all ever been to a village? क्या आप कभी किसी गांव गए हैं? आपने अगर गांव देखा है तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि गांव कैसा होता है, किस तरह का दिखता है एक गांव और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको आसानी से या कम आसानी से देखने को मिलेंगी। आमतौर पर आप वहाँ क्या ज़्यादातर देखते हैं, क्या वहाँ कमी से देखने को मिलता है जो आपको शहरों में नहीं मिलता, इसी बारे में ये बच्चे बात करते हैं। और इन बच्चों का भी पहली बार ये अपने गांव विज़िट कर रहे हैं, अपने अंकल और आंटी के यहाँ, अपने चाचा और चाची के यहाँ। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। नित्या एंड अदिति, दो लड़कियाँ हैं नित्या और अदिति जो अपने पेरेंट्स के साथ गाँव जा रही हैं। देखते हैं ये कैसे चैप्टर में हमें बताती हैं अपने गांव के विज़िट के बारे में। नित्या एंड अदिति आर गोइंग टू विजिट देयर अंकल एंड आंट हु विल live in a village. They are traveling with their parents. Nitya is very excited and keeps glancing out of the train window. She has never been to a village before. नित्या और अदिति अपने आंटी और अंकल से मिलने विलेज जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं अपने माता पिता के साथ, और वो बहुत एक्साइटेड हैं गांव जाने के लिए। और नित्या बार बार अपनी ट्रेन की विंडो से बाहर झांक कर देखती है खुशी में। नित्या, हाउ मच लॉन्गर, नित्या ये पूछती है, और कितना टाइम लगेगा। आई एम वेटिंग टू प्ले विद द काव्स एंड फीड द डक्स, मैं वहाँ पर जानवरों के साथ, बत्तखों और गाय के बच्चों के साथ, सभी के साथ खेलने के लिए एक्साइटेड हूँ। कब हम पहुँचेंगे वहाँ पर? अदिति कहती है, डू यू थिंक दे हैव रैबिट्स देयर, क्या आपको लगता है वहाँ पर रैबिट्स यानी खरगोश भी होंगे? मम्मी कहती हैं, देयर वर नो रैबिट्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटी थी तब तो वहाँ कोई खरगोश नहीं थे। देयर आर लार्ज फील्ड्स वेयर यू कैन प्ले विद योर कजिन्स, वहाँ पर बड़े बड़े खेत हैं जहाँ पर आप अपने कजिन्स के साथ खेल सकते हैं। अदिति कहती है, एंड व्हाट डू अंकल नरेश एंड आंटी रुजुता डू, वहाँ पर जो हमारे अंकल और आंटी हैं, अंकल नरेश और आंटी रुजुता, वो वहाँ क्या करते हैं? मदर कहती हैं, दे वर्क ऑन द फार्म, वो खेतों में काम करते हैं, वो अपने खेतों में गन्ना और चावल उगाते हैं। और रुजुता आंटी जो हैं वो वहाँ पर एक लड़कियों का स्कूल चलाती हैं। उसके बाद उनके पिताजी कहते हैं, दे स्टार्टेड इट लास्ट ईयर, उन्होंने ये पिछले साल स्कूल शुरू किया था ताकि स्कूल की जो लड़कियां हैं वो उनके पास एक स्कूल हो आसपास जिसमें वो जाकर पढ़ाई कर सकें और अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। समटाइम्स व्हेन इट इज़ कूल दे हैव देयर क्लासेस अंडर अ ह्यूज बैनियन ट्री, जब कभी वहाँ पर ठंड होती है और ज़्यादा गर्मी नहीं होती तब कभी कभी वो लोग अपनी क्लासेस जो हैं वो बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे लेते हैं। नित्या, आई वुड लव टू मेक फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ दैम, मुझे खुशी होगी उन सबको अपना दोस्त बनाने में जो वहाँ पर बच्चे होते हैं। फादर कहते हैं, लुक्स लाइक आवर स्टेशन इज़ जस्ट अ फ्यू मिनट्स अवे, लगता है हमारा स्टेशन अब कुछ ही दूर है। अदिति कहती है, हाउ विल वी रीच द फार्म, अब हम खेतों पर तक कैसे जाएंगे? आर देयर ऑटोज़ और टैक्सीज टू टेक अस देयर, क्या वहाँ पर ऑटोज़ या टैक्सीज होंगे हमें वहाँ तक ले जाने के लिए? फादर कहते हैं, नहीं, देयर आर बसेज, वहाँ पर बसेज हैं। मे बी योर अंकल एंड आंट विल ब्रिंग देयर ट्रैक्टर, वी कैन राइड ऑन इट टू द विलेज, हो सकता है तुम्हारे अंकल और आंटी, तुम्हारे चाचा चाची अपना ट्रैक्टर साथ लाएं जिस पर बैठकर हम गांव तक जा पाएंगे। नित्या कहती है, आई वॉन्डर व्हाट काइंड ऑफ हाउस दे लिव इन, मैं सोचती हूँ कैसे घर में वो रहते होंगे, उनका घर कैसा होगा। मदर कहती हैं, द हाउस हैज़ ट्रीज ऑल अराउंड इट, घर ऐसा है जिसके चारों तरफ पेड़ हैं, जिसमें एक बीच में कोर्टयार्ड है यानी एक तरह का बरामदा है उसमें, और जिसके सेंटर में यानी बीचों बीच एक कुआं है, बीचों बीच नहीं, जिसके पीछे एक कुआं है। व्हेन वी वर यंग, जब हम छोटे थे, वी यूज्ड टू सिट अंडर द ट्रीज एट नाइट, हम रात में पेड़ों के नीचे बैठा करते थे और हमारे दादाजी हमें वहाँ पर बैठ के कहानियाँ सुनाया करते थे। द पीपल ऑफ द विलेज वुड गैदर टू लिसन द स्टोरीज, और गाँव के लोग वहाँ पर उनसे कहानियाँ सुनने आते थे। दे स्मेल सो गुड एंड इट फेल्ट सो कूल, वहाँ पर पेड़ों में से और वहाँ के पेड़ पौधों में से और खेतों से आने वाली खुशबू बहुत अच्छी लगती थी और वहाँ पर बैठ के बहुत ठंडक का एहसास होता था। अदिति कहती है, द हाउसेज इन द सिटी आर यूजुअली स्मॉल, शहरों में होने वाले घर तो आमतौर पर छोटे होते हैं। मदर कहती है, वेल मैनी हाउसेज इन द विलेज आर स्मॉल टू, गाँव में भी काफ़ी सारे घर ऐसे हैं जो कि छोटे हैं। सम ऑफ देम हैव थैच्ड रूफ, कुछ की तो छत ऐसी हैं जो ज़्यादा टिकाऊ नहीं हैं जैसे कि शहरों की छतें होती हैं। सम हाउसेज आर बिग एंड हैव टाइल्ड रूफ्स, और कुछ ऐसे हैं शहर जो बड़े कुछ गाँव के घर ऐसे हैं जो कि बड़े हैं लेकिन उनकी छतें भी मजबूत हैं और टाइल से कवर्ड हैं, बनी हुई हैं और मजबूत हैं। फादर कहते हैं, द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टॉप एट आवर स्टेशन, अब हमारा स्टेशन आने वाला है और ट्रेन रुकेगी। कम पिक अप द बैग्स उठाइए आइए और अपने ट्रेन से स्टेशन की तरफ बढ़ने की तैयारी करिए। रिमेंबर इट विल स्टॉप हेयर फॉर जस्ट 2 मिनट्स,
ये याद रखना कि यहाँ पर ये आपकी ट्रेन जो है सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकेगी। द फैमिली गेट्स ऑफ एट द स्टेशन, जो पूरा परिवार है वो स्टेशन पर उतर जाता है और फिर वहाँ पर उतर के वो लोग देखते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है वो तो ज़्यादातर खाली पड़ा है। नित्या कहती है, अंकल ने रे, ईशान रुक जूता और उनकी तरफ दौड़ कर जाती है। अंकल कहते हैं, वेलकम, डिड यू हैव अ कंफर्टेबल जर्नी, क्या आपकी यात्रा सुखमय थी, सुखद थी। अदिति कहती है, वी डिड, हाँ हमारी यात्रा सुखद थी। कम दिस वे, आंटी कहती हैं चलिए इस तरफ आइए, वहाँ पर स्टेशन के आखिरी छोर पर मैंने अपने ट्रैक्टर को पार्क किया है। नित्या, विल यू ड्राइव द ट्रैक्टर आंटी, आंटी कहती हैं वाई नॉट। नित्या का सवाल होता है क्या आप ट्रैक्टर ड्राइव करेंगी, ट्रैक्टर चलाएंगी, तो आंटी कहती हैं क्यों नहीं। वुड यू एंड अदिति लाइक टू सिट बिसाइड मी इन द फ्रंट, क्या तुम और अदिति मेरे साथ सामने आगे के हिस्से पर बैठना चाहोगी। येस वी वुड, नित्या कहती है जी हाँ हम बिल्कुल बैठना चाहेंगे। अदिति कहती है, व्हाट फन, विल द ट्रैक्टर टेक अस थ्रू द फील्ड्स, क्या ट्रैक्टर हमें खेतों के बीच में से लेकर जाएगा। अंकल कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं लेकर जाएगा, इट माइट स्पॉइल द क्रॉप्स, ये हमारे जो खेत हैं और जो उनमें फसल है उनको बर्बाद कर सकता है, इसलिए बीच में से नहीं, हम उसके बीच में से जा रही रोड पर से गुजरेंगे जिससे दोनों तरफ के खेत हमें आसानी से नज़र आ सकेंगे। However, you can see the fields as we drive by. That was the chapter all about. Thank you.